जय श्री कृष्ण भक्तों। नीवड़ी माता की कहानी श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। एक शहर में एक सिर सेठानी रहते थे। उनके पास धन खूब था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादरों बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे माता, हे निबड़ी माता, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे सवा मन का सातु चढ़ाऊंगी। निबड़ी माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी को लड़का हो गया। लेकिन सेठानी निबड़ी माता की सातु चढ़ावा भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह के योग्य हुआ, लड़की का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर के डस लिया, वो मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ, 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन शेर सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई बहुत दूर देश से करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ गए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बनाकर के तोड़ रही थीं। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा रह कर के सेठ ने सोचा कि लड़की बड़ी समझदार है। खेलकर लड़कियाँ घर जाने लगी। उस लड़की के पीछे पीछे सेठ लड़की के घर चला गया। लड़की की माँ बाप से मिला, बातचीत करके लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का भी पक्का कर दिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने में लग गया। सेठ बारात लेकर के गया, 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात भी लंबा सफर होने के कारण थक गई थी। इधर माँ ने लड़की से कहा, बेटी, रास्ते में 7 वो सिंह डाल रही है। रास्ते में कहीं नीवड़ी माता का मंदिर पड़े तो नीवड़ी माता की पूजा करके 7 पास लेना, कल्पना निकाल करके ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को खाने के लिए कहा। बहू ने कहा, आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीवड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीवड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीवड़ी माता की पूजा करने लगी। नीवड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीवड़ी माता ने कहा, तेरी सासू ने बोला पहले पुत्र हो जाने पर 7 चढ़ाऊंगी, पर उसने याद नहीं रखा। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ करिए, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठों को वापस लौटा दो, मुझे पूजा कर दे दो। माता नव वधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीवड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, 7 उपवास लिया, ससुर जी को कल्पना दे करके दे दिया। प्रातः काल होते ही अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया। उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे में शामिल किया। सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू आप ये क्या करती हो? बोलवा करी सो याद करो। सास बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीवड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने से कजली तीज आई, 7.25 मन का सातु तीज माता की चढ़ाया। गाजा बाजा से नीवड़ी माता की पूजा करी, बुलवा करके पूरी दी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा ही सबके होवे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी।
नीमरी माता सबकी मनोकामना पूरी करे। बोलो नीमरी माता की जय।